हेलो फ्रेंड्स, मैं हस्त शुक्ला आप सभी लोगों का हस्त क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, मैं पर्यावरण का पूरा निचोड़ लेकर के आप लोग के समक्ष उपस्थित हुई हूं और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे, सभी क्वेश्चंस को अंत तक देखेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ओजोन परत क्षरण टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिया है और भी सभी टॉपिक्स जो कि आपके पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, सभी टॉपिक्स को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह है, तो वह कौन सा जगह है? वो है स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है ओजोन परत। अगला है फ्रेंड्स, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है, तो ओजोन परत पृथ्वी से करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है, तो इसके लिए क्या सत्य नहीं है? यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। नेक्स्ट है, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं CFC। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है, तो ओजोन छिद्र के लिए CFC उत्तरदायी है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरण अवशोषित किया जाता है वह है पराबैंगनी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, तो अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। ओजोन परत जो है पृथ्वी पर अल्ट्रा वायलेट किरणों को आने से रोकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है, क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो वह किसको अवशोषित करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाला हर हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है, तो किसका कारण होता है फ्रेंड्स? यह त्वचीय कैंसर का कारण होता है। नेक्स्ट है, अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर हो सकता है, क्या हो सकता है? DNA में आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है, जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है फ्रेंड्स, वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है। कहाँ परिलक्षित होता है? ध्रुवों के ऊपर। नेक्स्ट है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है, तो वह प्रदूषक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ठीक है, CFC आएगा तब भी आप टिक करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगा तो आप उसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति में ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो क्या उत्तरदायी नहीं है? विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट है, ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं CFC, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेलोन 1211, 1301। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है,
ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर। अगला है फ्रेंड्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके रक्षण से संबंधित है वह है ओजोन परत। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत के क्षय को रोकने से। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है ओजोन से कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में रहती है सबसे कम। तो बसंत ऋतु में मोटाई ज़्यादा होती है और वर्षा ऋतु में क्या हो जाती है, सबसे कम मोटाई हो जाती है। ओजोन परत को मापा जाता है तो डॉप्सन इकाई यानी डॉप्सन यूनिट DU में ओजोन परत को मापा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 ATM दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है तो 1 डॉप्सन यूनिट। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग होता है सुघट्य फोम के निर्माण में, एरोसॉल कैन में, दाबकारी एजेंट के रूप में तथा कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक अत्यधिक अस्थायी यौगिक जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रह सकता है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं ओजोन रिक्ति कारक। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड ये तीनों पदार्थ जो हैं वो ओजोन रिक्ति कारक होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, CFC, हैलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार जो है रोक लगाई गई है। अगला है फ्रेंड्स, अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसा माध्यम जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं तो वो है ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फ्रिजों में जो गैस भरी जाती है वह गैस है मेफ्रॉन। नेक्स्ट है, प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है तो इसका आंसर होगा अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश दल ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल यानी ओजोन हैलो का पता लगाया GW केंट मूर ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मनुष्यों में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंच सकता है तो O3 का उच्च सांद्रण। अगला क्वेश्चन है, कथन A, ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। कथन कारण R है कि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है तो इसका होगा A तथा R दोनों सही है, R A की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है जो पृथ्वी जीवन के लिए हानिकारक है तो यह इसका क्या आंसर होगा, ओजोन परत जो है
सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा जो है अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने या फेजिंग आउट के मुद्दे से संबद्ध है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब पर्यावरण का दूसरा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वन एवं वन्य जीव। ठीक है, तो इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोग को बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, जो कि परीक्षा में अधिक बार पूछे गए हैं। पहला है, चमोली के रैडी गांव में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। किसके नेतृत्व में? गौरा देवी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वह है, तो वह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट है, अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है, तो अधिकतम पादप विविधता जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो जिस स्थान पर जाना सही होगा वह कौन सा जगह है? चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ है कि इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय जिस प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता वह है घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा एवं जंगली भैंस। अगला क्वेश्चन है, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं वह है जंगल की आग। अगला है, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत का वह राज्य जहां सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया वह है झारखंड राज्य। नेक्स्ट है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसी टॉपिक से कि उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्वतीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं हैं ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर बितान बनाते हों और बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो, अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विश्वतीय वन ऐसे उष्णकटिबंध क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। ध्यान दीजिएगा, विश्वतीय वन ऐसे कटिबंध क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अगला है, विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता पाई जाती है विश्वतीय वनों में। नेक्स्ट है, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र है 33%। अगला है, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के जितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है वह है 1/3 यानी 1/3। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार जो वन का संवर्ग नहीं है वह है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। नेक्स्ट है, वनों को वर्गीकृत किया गया है, तो पहले नंबर पे है संरक्षित वन, दूसरे नंबर पे है राष्ट्रीय वन, तीसरे नंबर पे है ग्राम वन एवं चौथे नंबर पे है वृक्ष भूमि। ठीक है, तो ये जो है ये किसके अनुसार इसको वर्गीकृत किया गया है? राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग
उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थित रिपोर्ट जारी करता है। कितने वर्ष में जारी करता है? प्रत्येक 2 वर्ष में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में निवर्णीकरण का प्रभाव नहीं है, नगरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं वह कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट है, वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निम्न समूहों में विभाजित किया जा सकता है। संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, आरक्षित संसाधन, स्टॉक संसाधन। नेक्स्ट है, जो एक क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं वो कहलाते हैं संभाव्य संसाधन। अगला क्वेश्चन है, जिनका सर्वेक्षण किया गया है तथा उनकी मात्रा एवं गुणवत्ता का पता लगाया गया है और जिनका वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है वह कहलाएगा वास्तविक संसाधन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण यानी NRSA प्रणाली में चित्रित वह भूक्षेत्र जो वास्तव में वनाच्छादित होता है कहलाता है वनावरण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास अधिकांशतः होता है तो यह होता है तटों के सहारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती हैं तो यह जो है सुंदरवन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं तथा इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है, वह है ज्वारीय वन। अगला है फ्रेंड्स, मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। जहाँ यहाँ के वनों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है तो विशेष रूप से उल्लेखनीय है सुंदरी वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है तो उसका कारण है झूम की खेती या झूम कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था वर्ष 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा पारित किया गया तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने की तिथि है 25 अक्टूबर 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अनुसंधान संस्थान स्थापित है तो ये भी जो है देहरादून में स्थापित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में की गई थी तो यह जो है वर्ष 1906 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, JRB अल्फ्रेड की पुस्तक फॉनल डाइवर्सिटी इन इंडिया के अनुसार विश्व के कुल जंतु प्रजातियों की संख्या का भारत में पाया जाता है 7.28% भाग। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है तथा यह 50 फुट तक लंबी हो सकती है, तो यह है व्हेल शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF का प्रतीक जानवर है ज्वाइंट पांडा। इसका आंसर होगा ज्वाइंट पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम एल यूरोपोंडा मेल एन ल्यूका है। इसका निवास स्थान मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले मिश्रित वनों में मिलता है। यह क्या है? ज्वाइंट पांडा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गैवियलिस घड़ियाल बहुतायत पाया जाता है, तो यह घड़ियाल बहुतायत जो है वो गंगा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, घड़ियाल एक प्रजाति है, तो घड़ियाल एक मगरमच्छ कुल की प्रजाति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में पाए जाने वाला मगरमच्छ तथा हाथी है, तो यह संकटापन्न जातियां हैं। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन मूल रूप से विरुद्ध था, तो वन कटाई के विरुद्ध था। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है, तो चिपको आंदोलन का नेता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। अगला है, देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध हुए संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था 1970 के दशक में। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं चंडी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर के मध्य। अगला क्वेश्चन है, विश्व संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें वार्षिक सत्र के दौरान प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, तो 3 मार्च को जो है 68वें वार्षिक सत्र के दौरान जो है 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है विश्व वन्य जंतुओं की जनसंख्या का आकलन करने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंधित रहा है। कारण आर है, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है, तो ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, वन ह्रास का मुख्य कारण है औद्योगिक विकास। नेक्स्ट है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, तो शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों एवं वन्य जीव संरक्षकों को। अगला है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है, तो यह स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, पेड़ पौधों तथा जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन प्रारूप जिसमें सागौन यानी टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है,
तो यह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मतलब जहां वर्षा कितने से कितने सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो ये ध्यान रखेंगे 100 से 200 जहां रहेगा उसी को टिक करेंगे, ठीक है। 0 से 100 भी हो सकता है, 200 से 300 भी हो सकता है, तो उसको नहीं, 100 से 200 को आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये चौड़ी पत्तियों वाले नमीयुक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं, ठीक है। तो यह है अमेजन वर्षा वन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अमेजन वर्षा वन पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर मुक्त करती रहती है। किसको मुक्त करती है? ऑक्सीजन को मुक्त करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पृथ्वी की 20% से अधिक ऑक्सीजन उत्पादित होती है। तो यह जो उत्पादित होती है अमेजन वर्षा वनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है वह है एशिया। अगला है फ्रेंड्स, मानसूनी वन कहते हैं तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स, ठीक है, वो क्या है? तो यह है दक्षिणी भारत में एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष की जाति होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसका वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस सेंटेलिनस है। यह पेड़ आंध्र प्रदेश के पालकोंडा व शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी लकड़ी सफ़ेद होती है जो कालांतर में लाल रंग का चिपचिपा रस के स्राव के कारण लाल हो जाती है। क्या है? तो यह रेड सैंडर्स यानी रक्त चंदन है और इस तरह का प्रश्न सीटेट में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आयुर्वेद एवं सिद्धा दवाइयाँ बनाने में, पूजा सामग्री में एवं पारंपरिक खिलौना बनाने में प्रयोग किया जाता है रेड सैंडर्स यानी रक्त चंदन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना और देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना। अगला है फ्रेंड्स, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के क्या महत्व हैं? तो इसका उद्देश्य नवपरिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की क्या करता है, मतलब स्थानीय लोगों की मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, ठीक है, के क्या महत्व हैं? तो वही है कि इसका उद्देश्य जो है नवपरिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है। यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम यानी बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की स्थापना की गई तो वर्ष 1994 में की गई। अगला क्वेश्चन है यह अकेला कानूनन बाध्यकारी समझौता है जो संयुक्त रूप से पेश करता है पर्यावरण एवं विकास तथा टिकाऊ भूमि प्रबंधन को। अगला है फ्रेंड्स, भारत में जो नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है वह है वालपराई। नेक्स्ट है वालपराई नगर स्थित है कोयम्बटूर जिले में। नेक्स्ट है चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा जापान में से जिसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है वह है जापान का। अगला है फ्रेंड्स, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। किसमें है? भूटान में।
नेक्स्ट है एल्यूमिनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण कहा जाता है हरी धातु कहा जाता है। अगला है फ्रेंड्स, पूर्वी दक्कन पठार में प्रमुखतया पाए जाते हैं, तो इसमें क्या पाए जाते हैं, शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई तथा और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवण जल कोटरिकाएं, ठीक है, त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उद्धरण में निर्देशित स्थान है, तो यह कौन सा स्थान है, सुंदरबन। तो इस तरह से प्रश्न आपके सीटेट की परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वर्ष 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान यानी मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में जिस प्रकार कार्य करते हैं वह क्या है, गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कथन है दिया गया है, कथन ये है उड़ीसा तट पर भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है और कारण आर है कि महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चक्रवात अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं, तो चक्रवात अवरोधक के रूप में मैंग्रोव वन कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्रह्माणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। भितरकनिका गरान स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक रामसर स्थल वर्ष 2002 में घोषित भी है। तो यह क्या है, भितरकनिका गरान। नेक्स्ट है, सही कथन है, टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो और इसके बारे में लिख सकते हैं कि टेक्सास वृक्ष जो है रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सास वृक्ष टैक्साल नामक औषध प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। अगला है फ्रेंड्स, सही कथन में है कि विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1961 में हुई। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदनवन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपनोसोमियासिस रोग रहा। भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यूकेलिप्टस वृक्ष को कहा जाता है पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है। अगला है, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः मध्य एवं दक्षिण अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। वो क्या है, स्पाइडर वानर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय प्राणीजात जो संकटापन्न है वो कौन से हैं, वो हैं घड़ियाल, चर्मपीठ कूर्म, ठीक है, तथा अनूप मृग। नेक्स्ट है, भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली तथा बामन शुअर। अगला है फ्रेंड्स, भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है, तो यह समुद्र जल के 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये ऊंट कच्छ गुजरात में पाए जाते हैं। कौन से ऊंट हैं, खराई ऊंट। नेक्स्ट है, इन ऊँटों को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है। खराई ऊँटों को जो है संकटग्रस्त प्रजाति जो है घोषित किया गया है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कारण की, तो मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिक निकाय होते हैं। और कारण आर है, वे तटरेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन
के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये वन जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ समुद्र और तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं और तट को समुद्र की ओर आने वाली तीव्र लहरों के विनाश से बचाते हैं। यह है मैंग्रोव। अगला है फ्रेंड्स, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था पीटर्सबर्ग में। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन यानी टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग यानी रूस में आयोजित किया गया था 21 से 24 नवंबर 2010 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य है संरक्षण करना, किसका संरक्षण करना, टाइगर का संरक्षण करना, मतलब टाइगरों बाघ को बचाना। ठीक है। नेक्स्ट है, टाइगर के खाल का प्रयोग आसन लगाने एवं सौंदर्यीकरण के लिए किया जाता है तिब्बती बौद्धों द्वारा। नेक्स्ट है, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां जिन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखने की संभावना है वो हैं बाज और बुरुंश। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चीड़ इन वनों का मुख्य वृक्ष है, परंतु अधिक आर्द्रता वाले भागों में बांज या ओक जैसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों को देखा जाता है। तो यह कहाँ देखा जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय वनों में देखा जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौधों का रोपण करते हैं। वे समुदाय जनजाति हैं गोंड और कोरकू। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत हो जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, मेघालय में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर किसी पेड़ को बिना काटे उससे पुल बना दिया जाए तो उस पुल को कहा जाता है जीवित पुल या प्राकृतिक पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने तथा पशु कल्याण कानूनों पर है। क्या है, एक सांविधानिक सलाहकारी निकाय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांवैधानिक निकाय है किसका, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति प्रकाशित की गई तो कब प्रकाशित की गई, 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार हुई तो वर्ष 1952 में तैयार हुई थी। नेक्स्ट है, देश के 1/3 अथवा 33.33% क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 अथवा 66.67% क्षेत्र में वन अथवा वृक्षावरण होने आवश्यक है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका वृक्ष छत्र घनत्व 70% से अधिक होता है वह है अति सघन वन। नेक्स्ट है, जिनका वृक्ष छत्र घनत्व 40 से 70% के बीच होता है वह है मध्यम सघन वन। नेक्स्ट है, जिनका वृक्ष छत्र घनत्व 10 से 40% के मध्य होता है वो होते हैं खुले वन। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों टॉपिक्स को बहुत ध्यान से समझिएगा। अति कब होता है, जब 70% से अधिक होता है। ठीक है। वृक्ष छत्र घनत्व मध्यम में होता है 40 से 70 के बीच और 10 से 40 में खुले वन होते हैं।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स, 10% से कम वृक्ष घनत्व वाली निम्न स्तरीय वन भूमि को वनावरण में शामिल नहीं किया जाता है। इन्हें झाड़ी की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ISFR 2017 के अनुसार देश में झाड़ियों का क्षेत्रफल 45,979 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.40% है। नेक्स्ट है, ISFR 2017 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 24.40%। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य या संघीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य पाया जाता है मिजोरम में। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है। सबसे नंबर 1 पे कौन सा है? मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है उससे कम, फिर उससे कम है महाराष्ट्र, उससे कम है छत्तीसगढ़ और लास्ट में है उड़ीसा। नेक्स्ट है, इसी दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 राज्य संघीय क्षेत्र हैं। तो वो है पहले नंबर पे लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार, फिर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ISFR 2017 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य क्रमशः हैं। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 संघीय क्षेत्र क्रमशः अंडमान एवं निकोबार, दादर एवं नागर हवेली, दिल्ली, पुडुचेरी तथा लक्षद्वीप है। ठीक है। तो इसको याद कर लें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 संघीय क्षेत्र क्रमशः अंडमान एवं निकोबार हैं पहले नंबर पे, फिर है दादर एवं नागर हवेली, तीसरे नंबर पे है दिल्ली और चौथे नंबर पे है पुडुचेरी और 5वें नंबर पे है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य संघीय क्षेत्र क्रमशः लक्षद्वीप 90.33%, मिजोरम 86.27%, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 81.73% और अरुणाचल प्रदेश 79.96% तथा मणिपुर है 77.69%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के 5 राज्य क्रमशः हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय तथा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले 5 राज्य क्रमशः हैं हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम एवं बिहार। ठीक है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन इसी तरह से बनता है फ्रेंड्स कि न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के 5 राज्य क्रमशः हैं तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात है। ये प्रतिशतता वाले हैं न्यूनतम वनावरण और ये न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले हैं। ठीक है। इसमें अंतर को आप लोग ध्यान से समझेंगे। न्यूनतम वनावरण क्षेत्र की बात अगर की जाएगी तो हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम और बिहार आएगा और न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता की अगर बात की जाएगी तो उसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ठीक है। हरियाणा पंजाब तो दोनों में कॉमन रहेगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात हो जाएगा प्रतिशतता में। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के 4 संघीय क्षेत्र क्रमशः हैं तो लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार, दादर एवं नागर हवेली तथा चंडीगढ़। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वृक्षावरण की दृष्टि से ISFR 2017 में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य क्रमशः हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा जम्मू एवं कश्मीर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 राज्य क्रमशः सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा एवं नागालैंड हैं। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 5 राज्य हैं गोवा, केरल, गुजरात, झारखंड तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संघीय क्षेत्रों की सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत क्रमशः दमन एवं दीप, चंडीगढ़, दिल्ली तथा लक्षद्वीप है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 राज्य यानी संघीय क्षेत्र क्रमशः है लक्षद्वीप 97%, मिजोरम 88.49%, अंडमान एवं निकोबार 82.15% तथा अरुणाचल प्रदेश 80.92%। नेक्स्ट है ISFR 2017 के अनुसार देश के पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण 2,83,462 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये है 40.22%। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ISFR 2017 के अनुसार देश के 14 भू आकृतिक क्षेत्रों यानी फिजियोग्राफिक जोन्स में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण है मध्य उच्च भूमियों का। अगला क्वेश्चन है, लवण सहिष्णु वनस्पति समुदाय जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय अंतःज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा का स्तर 1000 से 3000 मिलीमीटर के मध्य एवं ताप का स्तर 26 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य हो, वो होते हैं मैंग्रोव। नेक्स्ट है ISFR 2017 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण विश्व की संपूर्ण मैंग्रोव वनस्पति का है लगभग 3.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य संघीय क्षेत्र क्रमशः कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे है पश्चिम बंगाल जो कि 2114 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है गुजरात जिसमें 1140 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा नंबर पे आता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो कि 617 वर्ग किलोमीटर। और चौथे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश जो कि 404 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले क्रमशः हैं दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल 2084 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे है कच्छ गुजरात 798 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पे है उत्तरी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 425 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और चौथे नंबर पे है केंद्रपाड़ा उड़ीसा 197 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र है तो ये है एशिया में। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ है? एशिया में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं सोनभद्र, खीरी, मिर्ज़ापुर। सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्र हैं संत रविदास नगर, मऊ, संत कबीर नगर एवं मैनपुरी। ये न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले हैं सोनभद्र, चंदौली और पीलीभीत। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाले जिले हैं संत रविदास नगर, मैनपुरी और देवरिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 14,679 वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.09% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कुल वृक्षावरण 7,442 वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.09% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राज्य के कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 22,121 वर्ग किलोमीटर है जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.18% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 3 देश हैं रूसी संघ, ब्राजील और कनाडा। नेक्स्ट है सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य या संघीय क्षेत्र है पश्चिम बंगाल। अगला है फ्रेंड्स,
वैश्विक वन संसाधन आकलन यानी GFRA ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट्स के तहत विश्व के वनों एवं उनके प्रबंधन की नियमित निगरानी करता है संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अभयारण्य जैव मंडल रिजर्व के बारे में। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन आपका बनता है, उत्तराखंड राज्य के जिस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया वो कौन सा पार्क है? वो है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के जिस वन्य जीव विहार समूह की स्थिति का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है वह है केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट। सुमेलित क्या क्या है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय उद्यान और राज्य इंतानकी नागालैंड में है, बेतला झारखंड, सिरोही मणिपुर, गुइदी तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों के में जिस संदर्भ में देखा जाता है वह है बाघ या अभयारण्यों का रख रखाव। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से जिस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है वह है कुनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में जिसका महत्व अधिक है वह है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है। कितनी अवधि के लिए शुरू की है? 10 वर्ष की अवधि के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, महुआ डार अभयारण्य झारखंड के जिस जिले में है वह जिला है लातेहार। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। अगला है फ्रेंड्स, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं तो यह घिरे हुए हैं घने जंगलों से। नेक्स्ट है, भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? तो वह है उनकी संख्या है 103। अगला है फ्रेंड्स, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है तो सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है भारतीय बाघों को समाप्त होने से बचाना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था तो यह किया गया था प्रारंभ वर्ष 1973 में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट है, पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। पेरियार जो है वो कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए। नेक्स्ट है, बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1986 में हुई थी, तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। अगला है फ्रेंड्स, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? गिर वन में। अब फ्रेंड्स बात करेंगे जैव मंडल रिजर्व उनके क्षेत्रफल एवं स्थापना वर्ष की। तो सबसे पहले नंबर पे जैव मंडल रिजर्व है आपका अचान कमार अमरकंटक। ठीक है, तो वो है 3835.51 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना हुई 2005 में। नेक्स्ट है आपका अगस्त मलाई, ये 3500 वर्ग किलोमीटर में है, 3500.36 और इसकी स्थापना का वर्ष है 2001। नेक्स्ट है दिहांग बिदिबांग, इसका वर्ग किलोमीटर है 5111.50 और इसकी स्थापना हुई 1998 में। नेक्स्ट है डिब्रूक सैखोवा, ये 765 वर्ग किलोमीटर में है और इसकी स्थापना का वर्ष है 1997।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स ग्रेट निकोबार, यह 885 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना 1989 में हुई। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी, यह 10,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना हुई 1989 में। नेक्स्ट है कंचनजंगा, यह 2,619.92 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना हुई सन 2000 में। नेक्स्ट है मानस, यह 2,837 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना हुई 1989 में। नेक्स्ट है नंदा देवी, यह 5,860.69 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना हुई 1988 में। अगला है आपका नीलगिरी फ्रेंड्स, यह 5,520 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। नेक्स्ट है नोक्रेक, यह 820 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना हुई 1988 में। अगला है पंचमढ़ी, यह 4,981 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 4,981.72 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना 1999 में हुई। नेक्स्ट आपका सिमलीपाल है, 4,374 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1994 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट सुंदरबन बहुत महत्वपूर्ण, 9,630 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1989 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट आपका कक्ष है फ्रेंड्स 15 नंबर पे, 12,454 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। अगला है शीत रेगिस्तान, 7,770 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना 2009 में हुई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स शेषाचलम पहाड़ियाँ, यह 4,755.997 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना 2010 में हुई। अगले नंबर पे आता है पन्ना, यह 2,998.98 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना हुई 2011 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन की कि जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है नल्ला मलाई। केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। यहाँ की संरक्षित प्रजाति नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा शेर। नेक्स्ट है जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता के। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जयमंडल रिजर्वो एवं उनकी अवस्थिति का सुमेलन है, तो फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण है। नोक्रेक मेघालय में है, मानस असम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, अगस्त्यमलाई केरल तमिलनाडु में है, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम और शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। भारत सरकार ने अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए, जिनमें यूनेस्को ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में सम्मिलित किया है 10 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के विभिन्न जैव भंडारों में से जो गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है वो है नोक्रेक। अगला है नंदा देवी जीवमंडल, जिस राज्य में स्थित है वह है उत्तराखंड। नेक्स्ट है विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है, तो यह है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला है भारत के जैव मंडल रिजर्व की सूची में हाल ही में वर्ष 2009 में जोड़ा गया है कोल्ड डेजर्ट यानी शीत रेगिस्तान को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा परिभाषित होती है, तो यह विधान से परिभाषित होती है। अगला है फ्रेंड्स वन्य प्राणी अभयारण्य में अनुमति होती है सीमित जीवीय हस्तक्षेप की। अगला क्वेश्चन है जिस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है वह है राष्ट्रीय उद्यानों में। अगला क्वेश्चन है जिस राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है वह है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। अगला है फ्रेंड्स हाथी परियोजना शुरू की गई थी फरवरी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जंगली गधों का अभयारण्य है, तो इसका अभयारण्य जो है वो गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है पश्चिम बंगाल एवं असम में। नेक्स्ट है अभयारण्य यानी सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा। अगला है गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य जिस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है वह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान।
नेक्स्ट है उद्धव पश्चिम विहार अवस्थित है साहेबगंज में। अब फ्रेंड्स बात करते हैं सही सुमेलन है। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर्नाटक है। रोहला राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गुजरात में। ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में से जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है, वह कौन सा राज्य है? वह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 9 है अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के प्रश्नगत पश्चिम बिहारों और उनके जिलों के नाम। सही सुमेल इस प्रकार है। पश्चिम बिहार और जिला, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है। ओखला पश्चिम बिहार आपका ग्रेटर नोएडा में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समसपुर पश्चिम बिहार आपका रायबरेली में है। पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार आपका जयप्रकाश नगर गोंडा में है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है राजस्थान। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में है। राष्ट्रीय पार्कों और संरक्षण के लिए उनमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची सुमेलित कीजिए। राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव, तो बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा एकल श्रृंग गैंडा अभ्यारण्य है। सुंदरबन जैव मंडल एवं बाघ अभ्यारण्य है। अगले पे आते हैं राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षण के लिए उनमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची सही इस प्रकार सुमेलित है। राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव नंबर 1 पे है बांदीपुर और जो कि बाघ अभ्यारण्य है। काजीरंगा एकल श्रृंग गैंडा अभ्यारण्य है। सुंदरबन जैवमंडल एवं बाघ अभ्यारण्य है। सिमलीपाल हाथी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सरिस्का एवं रणथंभौर जिस जानवर के लिए संरक्षित है वह है बाघ। और बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का जिस राज्य में अवस्थित है वह है राजस्थान या अलवर जिला में जो कि है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू और कश्मीर में, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है और यह है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। अगला है फ्रेंड्स करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य लगभग 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है और यह है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। अगला है फ्रेंड्स 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला जय समंत वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है और यह है राजस्थान के उदयपुर जिले में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य एक लघु अभ्यारण्य है जो कि है राजस्थान के बारां जिले में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान और उनके राज्यों की, तो कार्बेट उत्तराखंड, बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम, पलामू झारखंड, रणथंभौर राजस्थान, सिमलीपाल ओडिशा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, कान्हा मध्य प्रदेश, मेलघाट महाराष्ट्र, पेरियार केरल, सरिस्का राजस्थान। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी। नामदफा है आपका अरुणाचल प्रदेश में, नागार्जुन सागर श्रीशैलम है आंध्र प्रदेश में, अमराबाद है तेलंगाना में, इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में। बुक्सा है आपका पश्चिम बंगाल में, दुधवा कतरनी घाट है उत्तर प्रदेश में, कालकाडा मुंडन थुरई है तमिलनाडु में, वाल्मीकि है बिहार में, पेंच है आपका मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में, पन्ना है आपका मध्य प्रदेश में, दम्फा है मिजोरम में, तदोवा अंधेरी है महाराष्ट्र में, भद्रा है कर्नाटक में, नमेरी है आपका असम में और पेंच है आपका महाराष्ट्र में, बोरी सतपुड़ा है मध्य प्रदेश में, पक्के है अरुणाचल प्रदेश में, अन्नामलाई है तमिलनाडु में और उदंती और सीता नदी है छत्तीसगढ़ में, सतकोसिया है ओडिशा में, काजीरंगा है आपका असम में,
अचान कमार है और छत्तीसगढ़ में, डंडेली अलसी है कर्नाटक में, संजय दुबरी है मध्य प्रदेश में, मुडुमलाई है तमिलनाडु में, नागरहोल है कर्नाटक में, पारिकम पारिम्बिकुलम है केरल में, सहाद्री है महाराष्ट्र में, कावल है तेलंगाना में, बीआरटी है कर्नाटक में, ठीक है। सत्यमंगलम है आपका तमिलनाडु में, मुकुंद हिल्स है राजस्थान में, नबेगांव नागजीरा है आपका महाराष्ट्र में, पीलीभीत है आपका उत्तर प्रदेश में, बोर है महाराष्ट्र में, राजाजी है आपका उत्तराखंड में, ओरंग है आपका असम में और कामलांग है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है, चिल्का। नेक्स्ट है बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है, बांदीपुर, मानस, सुंदरबन, ये सभी बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। अगला है भारत के टाइगर रिजर्व में जो मिजोरम में अवस्थित है वह है दम्फा। नेक्स्ट है सही सुमेलित है फ्रेंड्स। बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्यों की बात करेंगे, बुक्सा पश्चिम बंगाल, दम्फा मिजोरम, नमेरी असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है, पेंच, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स व्याघ्र अभ्यारण्य है, कान्हा, रणथंभौर, बांधवगढ़। नेक्स्ट है काजीरंगा जाना जाता है गेंडा के लिए। अब सही सुमेलन है आपका अभ्यारण्य और राज्य, गर्म पानी है असम में, पाखल है आंध्र प्रदेश में, सरिस्का है राजस्थान में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स असम में मानस अभ्यारण्य जाना जाता है बाघों के लिए। नेक्स्ट सही सुमेलित है राष्ट्रीय उद्यान और जिला की बात हम करेंगे यहाँ पे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मंडला मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है शहडोल मध्य प्रदेश में, माधव राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी मध्य प्रदेश में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है बस्तर छत्तीसगढ़ में। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान और राज्य की कुछ और बात कर लें। गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, भरतपुर पश्चिमी बिहार है राजस्थान में और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है आपका मध्य प्रदेश में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। नेक्स्ट फ्रेंड्स पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य और उनके राज्यों की बात करेंगे। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य है जम्मू एवं कश्मीर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य है राजस्थान में, कान्हा राष्ट्रीय पार्क है मध्य प्रदेश में और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है केरल में। अब बात करेंगे फ्रेंड्स राष्ट्रीय पार्क और राज्य की, तो दाचीगाम जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश तेलंगाना और संजय राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय उद्यान और स्थापना वर्ष की हम बात करेंगे तो जिम कॉर्बेट की स्थापना हुई 1936 में, कान्हा की स्थापना हुई 1955 में, काजीरंगा की 1974 में, साइलेंट वैली की स्थापना हुई 1980 में। नेक्स्ट है बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल के उमरिया जिले में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है डांडेली अभ्यारण्य स्थित है कर्नाटक में। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान और उनके राज्य की हम बात करेंगे। अंसी राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में, बेटला राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आप लोग का छूटेगा नहीं, सभी प्रश्न आप लोग को कराए जाएंगे, पूरा पर्यावरण का निचोड़ रहेगा फ्रेंड्स, ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन आए परीक्षा में तो आप लोग सभी क्वेश्चन कर लें। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए, गेंडा संरक्षण के लिए, गिर है शेर के लिए, सुंदरबन है बाघ के लिए, पेरियार है हाथी के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बाघ एवं हाथी के संरक्षण के लिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के संरक्षण के लिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के संरक्षण के लिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के संरक्षण के लिए। अब बात करेंगे फ्रेंड्स केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, ठीक है, ये सही सुमेलित है। उसके बाद है महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में तथा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान विस्तारित है मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में। नेक्स्ट है येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट है यूनेस्को में ने जुलाई 2016 में भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वह है काजीरंगा यानी खांगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो कंचनजंगा को घोषित किया है और कंचनजंगा का दूसरा नाम है खांगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कुछ बायोस्फीयर रिजर्व की। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है एडवर्ड स्वेस इकोसिस्टम एपीडी खंडोल इकोलॉजी के जनक हैं जी टांसले जैव विविधता रेमंड एफ दासमैन। ठीक है, ये सब इसके जनक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु जिस पैमाने के हवाई छाया चित्र उपयुक्त है वो है लघु पैमाने के हवाई छाया चित्र। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है क्योंकि वह एक प्लवनमान यानी फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। वह है केबुल लामपजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट है चमकीले नीले धब्बों के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मारमान तितली को सर्वप्रथम राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। किसने घोषित किया है? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सदर्न वर्ल्ड बिंग भारत की सबसे बड़ी तितली है जिसे राज्य तितली का दर्जा दिया है कर्नाटक ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी MAB की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला है नीलगिरी नंदा देवी सुंदरबन और मन्नार की खाड़ी में से यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है तो वह है मन्नार की खाड़ी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं मेघालय स्थित गारो खासी रेंज का एक भाग है गारो पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है लोकटक झील भारत में ताजे पानी यानी मीठा पानी की सबसे बड़ी झील है जो स्थित है मणिपुर में। यह कहाँ स्थित है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। नेक्स्ट है यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट एरिया में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है फ्रेंड्स भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल स्थित है तो यह कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 5 मौसमों का बाग स्थित है महरौली के समीप। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भारत में एशियाई एक्स की सर्वाधिक संख्या है। आज केवल लगभग 20,000 से 25,000 तक एक्स सदाबहार वनों शुष्क कटीले वनों अनूप क्षेत्रों और घास के मैदानों में फैले हुए अपने प्राकृतिक आवासों में हैं तथापि उनके प्रमुख आवास नम पर्णपाती वन हैं। भारत में एक्स की संख्या उत्तर पश्चिम भारत से लेकर जहाँ वे उत्तराखंड एवं देहरादून व नैनीताल तथा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिलों के वन विभागों में पाए जाते हैं। कर्नाटक और केरल राज्यों में पश्चिमी घाट और तमिलनाडु तक में फैली हुई हैं। ठीक है, केंद्रीय भारत में उनकी संख्या दक्षिणी बिहार और उड़ीसा में बटी हुई है। पूर्व में वे उत्तरी बंगाल असम और कुछ अन्य राज्यों में दिखाई पड़ते हैं। इस उद्धरण में वर्णित यक्ष है यह कौन सा प्राणी है? तो यह है हाथी। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्त विश्व में बाघों की आकलित संख्या 3,000 से 4,000 के मध्य है। भारत में बाघों की संख्या नवीनतम बाघ गणना के अनुसार आकलित है। कितनी है वो? 2226 यानी 2226। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ किया है वह है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है गिर के शेरों को रखे जाने हेतु जिस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है वह है पालपुर कूनो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स
पालपुर नामक स्थल पर अवस्थित कूनो वन्य जीव अभयारण्य का एशियाई शेरों के पुनर्प्रवेश स्थल के रूप में चयन किया गया है श्योपुर मध्य प्रदेश जिले में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संरक्षित क्षेत्र और जिसके लिए जाने जाते हैं, भितरकनिका उड़ीसा जो है लवण जल मगर के लिए जानी जाती है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान महान भारतीय सारंग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेषता असम में पाए जाते हैं हुलुक गिबन। नेक्स्ट है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावनाएं कहाँ है? पश्चिमी घाट में है। अगला है फ्रेंड्स, इसका प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम ब्यूसेरस वाइकार्नेस है। यह पक्षी एक विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है। वनों की कटाई होने से इस पक्षी की प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। यह पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति की चर्चा हम करेंगे। काजीरंगा गोलाघाट नौगांव में है और कुद्रेमुख चिकमंगलूर में। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी है पालघाट में। पेंच घाटी है नागपुर में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान जो स्थित है वह है बंगलुरु में। नेक्स्ट है, अस्कोट वन्य जीव सैंक्चुअरी जिस जनपद में है वह जनपद है पिथौरागढ़। ठीक है। अगला है फ्रेंड्स, बांदीपुर ठीक है बाघ आरक्षित क्षेत्र वह है कर्नाटक में। मेलघाट है महाराष्ट्र में। बुक्सा है पश्चिम बंगाल में। पाकुई है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेशनल पार्कों में जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है वह है नामदफा नेशनल पार्क। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? वह है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है नेपाल में। नेक्स्ट, अब सही सुमेलित करना है आपको। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, मतलब इसका ये आंसर ही है। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका त्रिपुरा में है। सारामती शिखर है आपका नागालैंड में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है रामगंगा एवं कोसी नदियाँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ब्रह्मपुर दिफ्लू मोरा दिफ्लू और मोरा धनसिरी नदियाँ प्रवाहित होती हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है कुंती पुंजहा नदी। नेक्स्ट है, पंजाब प्रांत में ब्यास और सतलुज के संगम में स्थित है। हरिके आर्द्र भूमि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील है तो वो है कोलेरू झील। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सैंक्चुअरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां मोलस्का डाल्फिन कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं उसे स्थापित किया गया है कच्छ की खाड़ी में। नेक्स्ट है, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। नेक्स्ट सही सुमेलित करेंगे फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य और उनके राज्यों के बारे में, तो बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य है गोवा में। कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क है छत्तीसगढ़ में। ओरंग अभ्यारण्य है असम में। ठीक है, और उषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य है ओडिशा में। नेक्स्ट है, जिसे मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है वो है ओरंग अभ्यारण्य असम। ठीक है, उसे। नेक्स्ट है, चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है केरल में। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है गुड़गांव गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है कारीकिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है वह है भूटान।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है क्यू इंग्लैंड में। नेक्स्ट है बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जीवमंडल मैन एंड बायोस्फीयर या में भी तंत्र में सम्मिलित किया गया है। यह स्थित है श्रीलंका में। अब वैकल्पिक ऊर्जा से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है मैंने, आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2014 से 2024 तक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता पद का संबंध जिससे है वह है सौर शक्ति उत्पादन के विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक की ज़रूरत होती है उच्च स्तरीय विशेषज्ञता यानी प्रौद्योगिकी की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर पवन ज्वारीय पनबिजली ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधन उदाहरण है, तो यह नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा है, तो यह है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है, वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी प्राप्त होती है सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है, तो सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फोटोवोल्टोइक तकनीकी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन तथा सौर सेल में से सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है, तो ये सौर सेल है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन क्या नहीं है, यूरेनियम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे या पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं वे कहलाते हैं, तो वे जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है यूरेनियम का। नेक्स्ट है, परमाणुओं के संयोजन अथवा विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो इसमें क्या उत्पन्न की जाती है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए भारत में वर्ष 2003 में गठन किया गया है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन है, तो हाइड्रोजन जो है वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संकट से तात्पर्य है कोयला और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत तथा परमाणु ऊर्जा में से भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर शक्ति, जैव पुंज शक्ति, लघु जल विद्युत शक्ति तथा अपशिष्ट से अर्जित ऊर्जा में से भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है वह है सौर शक्ति। नेक्स्ट है, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कथन सत्य है। जैव ईंधन पारिस्थितिक अनुकूल होता है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है और जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बायोडीजल की फसल है जोट्रोफा। नेक्स्ट है, एथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है, इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं, इसका प्रयोग होता है हरित ईंधन के रूप में। नेक्स्ट है, पाइन करंज फर्न में से भी किण्वीकरण कर एथेनॉल प्राप्त किया जाता है, इसे शामिल करते हैं हरित ईंधन स्रोत में।
नेक्स्ट है जिसकी खेती एथेनॉल के लिए की जाती है वह है मक्का। अगला क्वेश्चन है जो ट्रुफा, पोंगामिया और सूरजमुखी की खेती की जाती है तो यह किसके लिए की जाती है? बायोडीजल के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाता है वो क्या है? वायु, मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन अपरोपण तथा पेड़ पौधों एवं जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को प्रारंभ किया गया था 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच स्थित 121 देशों का एक समूह है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है। वो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फरीदाबाद हरियाणा में है, ISA का सचिवालय स्थित है। नेक्स्ट है ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण ही है बायोमास गैसीकरण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स द्योभार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कथन सही है। नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीवभार गैसीकरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नारियल आवरण, मूंगफली के छिलके और धान की भूसी द्वारा उत्पन्न गैसों का उपयोग बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से जुड़े उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए अंतर्दहन इंजन में किया जाता है डीजल की जगह। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बायोमास में अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है फ्यूल सेल्स जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है। इससे संबंधित सही कथन है कि यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा और जल का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फ्यूल सेल में एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से उत्पादन होता है ना कि दहन के माध्यम से। तो इसमें किसका उत्पादन होता है? विद्युत का। नेक्स्ट है फ्यूल सेल में विद्युत उत्पादित होती है डिस्ट धारा के रूप में यानी DC के रूप में। नेक्स्ट कथन पे आएंगे फ्रेंड्स कथन और कारण पर। कथन ए है कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। इनका कारण है कि कोयले के जलने पर कार्बन और ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं। तो ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उपयोगी है यानी उत्तरदायी है कोयले में सल्फर की उपस्थिति। नेक्स्ट है सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं यानी माइक्रोवियल फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणीय स्रोत समझी जाती है क्योंकि ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती है। ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ यानी सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती हैं। ठीक है। और ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं यानी MFC। नेक्स्ट है भारत में संप्रति उपलब्ध प्रौद्योगिक स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा का सुविधा से उपयोग किया जा सकता है आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति के लिए, लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु जल की पूर्ति करने के लिए और सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा करकास के अलावा पोंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है?
क्योंकि भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पोंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है और पोंगामिया पिनाटा के बीज में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें से लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं गंगा डेल्टा में। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूपट्टी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है वह कहलाती है भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूतापीय ऊर्जा का स्रोत के प्रमुख क्षेत्र हैं हिमालय, खंभात बेसिन, सोनाटा, ठीक है, पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, खनिज जो होता है वो क्या होता है, समाप्त होने योग्य होता है। सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य होता है। बायोगैस मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और वन अपरोपण क्या होती है, वर्षा होती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जैव मूल एस्फाल्ट यानी बायो एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। इस पदार्थ का महत्व है, पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधन पर आधारित नहीं होता है। बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिक के अनुकूल है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बायो एस्फाल्ट डामर का विकल्प है जिसका निर्माण नवीकरणीय स्रोतों में किया जाता है, गैर पेट्रोलियम आधारित, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ है फ्रेंड्स। अगला पार्ट लेकर के मैं पुनः हाजिर होंगी और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।